नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम डबवाली के एसडीएम कार्यालय को लेकर एक ऐसे बड़े खुलासे पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये खुलासा भी है और इसके ऊपर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि काश आप में भी से कोई ऐसा पीड़ित भुक्तभोगी हो जिसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला गया हो। दरअसल खेल ही ऐसा खेला गया है कि इस खेल में आपकी ज़िंदगी के वो तमाम सपने भी ख़त्म हो जाएंगे। डबवाली के गांव से मध्यम वर्गीय परिवार से एक वो किसान जिसने अपने न जाने कितने चाव और शौक के साथ लाखों रुपए खर्च कर एक गाड़ी को खरीदा, इसलिए कि वो अपने ज़िंदगी के सपने पूरे कर सके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। मगर 3 सालों का सफ़र बीत जाने के बावजूद भी वो अपनी गाड़ी पर सफ़र नहीं कर पाए। उन्होंने एजेंसी से गाड़ी को ख़रीदा और अपने घर पर रोक लिया, क्योंकि डबवाली एसडीएम कार्यालय की तरफ से परमिशन ही नहीं दी गई कि वो गाड़ी को बाहर लेकर निकल सके। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि दरअसल जो आप सोच रहे हैं उस एंगल से ये कहानी नहीं है। इस कहानी का राज कुछ और है। वो ये है कि 2017 फरवरी को करीब 8 लाख की लागत से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी किसान की तरफ से खरीदी गई। जून 2017 को एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया गया आरसी बनवाने के लिए। अब यहाँ भी किसान ने कोई गलती नहीं की और कोई उसने जुल्म नहीं किया कि उससे कोई कमी रह गई। उसने तमाम डॉक्यूमेंट पूरे किए, फीस भरी और उसको नंबर भी अलॉट हो गया। उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया कि आपका आवेदन स्वीकार है, आपकी गाड़ी का नंबर HR 25G 5793 है। मगर हुआ क्या, 3 साल बाद बीत जाने के बावजूद भी आज तक गाड़ी का आरसी उन्हें नहीं मिल पाया है। मेरे साथ डबवाली के गांव रामगढ़ से किसान है विनोद सुथार जी मेरे साथ हैं। हम उन्हीं से इस पूरे वाक़े को समझने का प्रयास करेंगे। डबवाली में इस 3 सालों में लगभग 6 से 7 एसडीएम भी बदल गए हैं और सैकड़ों बार चक्कर काटे हैं किसान ने अपनी आरसी लेने के लिए कि उसे आरसी दी जाए ताकि वो अपनी गाड़ी को रोड पर लेकर आ सके। लेकिन हैरान होंगे आप कि इसी कार्यालय से उसके तमाम डॉक्यूमेंट गुम हो गए। अब ये भी कल्पना कीजिए कि सरकारी दफ्तर से सरकारी कागजात आखिर चुरा कौन ले गया। ये सबसे बड़ी एक मिस्ट्री है जिससे पर्दा उठना लाजमी है और रिकॉर्ड में कागज ही नहीं, आज तक उसे फाइल नहीं मिल पाई है, जहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा वक्त हम नहीं जाया करेंगे। मेरे साथ खुद जो इस बात पीड़ा को सहन कर रहे हैं 3 सालों से विनोद जी। विनोद जी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? आपने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी कि आप अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते और आज तक भी आपके पास आरसी आपकी गाड़ी की मिल ही नहीं पाई है? एक्चुअली ये बात तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मेरी कमी कहाँ पर रह गई थी। मैंने गाड़ी के जून, जैसा आपने बताया, मैंने जून में अप्लाई किया था। फरवरी में एक गाड़ी ली थी बोलेरो कैंपर और बाकायदा मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाए थे। अपनी आईडी थी, इंश्योरेंस था, जो गाड़ी के बिल जितने भी थे जो मांगे उन्होंने, और 85,000 के आसपास जो उन्होंने मुझसे रजिस्ट्री फीस ली वो भी मैंने बाई कैश जमा कराई। इसमें रसीद है आपको जो दिखाए मैंने डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद आज तक मुझे आरसी नहीं मिली है। मैं बहुत बार चक्कर काट चुका हूँ, बहुत सी बार मीडिया में भी मामला आया है, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आज भी मैं जाके आया हूँ हालांकि, तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है बनू जी। मतलब आपने फी भी भरी थी, सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके आपने पूरी फाइल पुटअप की? जी बिल्कुल, जो फाइल उन्होंने मुझे दी थी उस फाइल को मैंने पूरा किया था। जितने डॉक्यूमेंट मांगे उतने सारे डॉक्यूमेंट उनको दिए थे। मेरे खुद के जो आईडी वगैरह है, जो इंश्योरेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए आरसी के लिए, वो सारे मैंने जमा करवाए हैं सर। बाकायदा मेरे पास उनकी रिसिप्ट भी है, फीस की रसीद भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो सब चीज़ें मेरे पास हैं, अब भी है, लेकिन आज तक मेरे को आरसी नहीं मिली सर। मतलब सर, नियम तो ये कहता है कि जब आप आरसी के लिए आवेदन करते हैं आपको कुछ ही दिनों में आरसी भी मिल जाती है। अगर लेट फी होती है तो आपको वो भरनी होती है, लेकिन आपने बोला टाइम के अनुसार आपने पूरा किया। कौन उस वक्त वहाँ पर ऐसा महान योद्धा, ऐसा कर्मचारी था जिसने आपके डॉक्यूमेंट लिए? आपके मोबाइल पर SMS आता है, आपकी गाड़ी का नंबर अलॉट हो जाता है। एक्चुअली जब मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पर कंप्यूटर पर जो बैठते हैं वो जस्सी करके कोई एक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अपनी फ़ाइल दी उनको और उन्होंने मुझे बोला कि अब नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद आप ये फीस, इतनी फ़ीस भर देना। 1,30,000 के आसपास जो फीस थी। मैंने कहा ठीक है मैं भर दूँगा। थोड़ी देर बाद वही मुझे एक ऑपरेटर द्वारा मिलता है, कहते जी आप यहाँ रजिस्ट्री कलरक है हरदीप करके, उनसे मिलिए, वो आपकी फ़ीस जो है वो कम कर देंगे। अब मैं खुद हैरान था कि जो सरकार ने पैरामीटर सेट किया हुआ है,
एक फीस गाड़ी के लिए निश्चित है आरसी की, उससे कम कैसे कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे प्रेशराइज किया, वे उससे मिल लिए। इसके बाद मैं हरदीप जो रजिस्ट्री कलर कार्यरत उनसे मिला मैं, तो उन्होंने कहा भी मैं निश्चित रूप से आपकी गाड़ी की किस्त जो है आपकी 1,30,000 25,000 जो बनती है उससे मैं कम कर दूंगा, कम से कम 50,000 रुपये, लेकिन इसकी एवज में आपको मुझे 20,000 रुपये के आसपास मुझे देने पड़ेंगे। मतलब मैं एक छोटी सी एक रिश्वत अपनी तरफ सोचूं तो 50,000 की बजाय मुझे 20,000 देने थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ये सारा झोल हो गया था। उसके बाद मुझे आज तक ये आरसी नहीं मिली थी। होता ये है, मैं जैसे बाद में पता कि एक्चुअल क्या होता है, गाड़ी में 2 कैटेगरी होती है बोलेरो कैंपर में, एक पर्सनल गाड़ी होती है और एक कमर्शियल गाड़ी होती है सर। तो कमर्शियल का टैक्स और पर्सनल का टैक्स जो होता है वो कम होता है, तो वहीं पे वो लोग खेल करते थे। पहले वो कैलकुलेशन करते थे तब वो उसमें करते थे जिसमें उसका टैक्स ज़्यादा बनता हो, फिर वो उससे पैसे लेते थे, फिर वो दोबारा कैलकुलेशन करते थे जिसमें उसका नंबर मतलब जैसे HR 25 हो गया, HR 57 हो गया, पीली प्लेट होती है, एक नॉर्मल प्लेट होती है, तो वहीं पे ये सारा झोल था। तो उसकी वजह से पैसे मांगे थे मैंने। कितना डिफरेंस है सर कमर्शियल और पर्सनल गाड़ी? इसमें लगभग सर 50,000 के आसपास डिफरेंस है 8 लाख की गाड़ी पे सर। मतलब एक आम आदमी को यही सपना दिखाया जाता था कि आपके पैसे कम करवा देंगे, मतलब उसको कमर्शियल से कन्वर्ट पर्सनल में करने के बाद वही 50,000 जेब में डाले जाते थे बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, वो पर्सनल उसमें सबज बात दिखाई जाती है कि पर्सनल गाड़ी को आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। इवन उन्होंने मुझे कहा भी ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़ करना, आपका पर्सनल नंबर मिलेगा, पर्सनल गाड़ी रहेगी, टैक्स भी कम रहेगा, XYZ जो भी वो अपनी तरफ से जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यही हुआ था। उसके बाद मैंने कहा भी मैं इस तरह के पैसे नहीं दूंगा, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से आप मुझे अप्लाई कीजिए। और ये इस दौरान क्या हुआ, जो मैंने फ़ाइल जमा कराई थी कंप्यूटर में, वहाँ से एक ऑटोमेटिक मेरे पास SMS आ गया कि आपकी फ़ाइल स्वीकार की गई है, आपको HR 25G 5793 नंबर अलॉट हो गया। मेरे पास वो सिर्फ वो नंबर हैं, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो गाड़ी मेरे नाम बोल रही है। आज भी मेरी गाड़ी मेरे घर में खड़ी है, आप देख सकते हैं, वो गाड़ी मेरे नाम बोल रही है। हम उसके बाद मुझे आज तक आरसी नहीं मिली। लगभग मैं इन 3 सालों में कम से कम भी 200 बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। तमाम SDM बदले हैं, कम से कम मेरे विचार में 6-7 SDM साहब से मैं मिल चुका हूँ। बीच में रानी नागर जी ने मुझे लिख के भी दिया था कि ये मतलब इस तरह से इनकी आरसी थी, आरसी मिली नहीं। उन्होंने मुझे लिख के स्टैंप दिए थे, आप इस चीज़ का यूज़ करो, लेकिन वो भी नहीं चला। जब हम बाहर जाते हैं गाड़ी लेके तो दिक्कत होती है, ट्रैफिक पुलिस रोकती है भी आपकी आरसी कहाँ है। तो मैं आज तक इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ। आपका सबसे बड़ा गुनाह तो सर यही है कि उस चोर आदमी को आपने वो पैसे नहीं दिए, आपने मना कर दिया रिश्वत। जी बिल्कुल, जो हरदीप जी थे जहाँ पे रजिस्ट्री कलर, उन्होंने जो झोल मतलब एक खेल बनाया था इनका कंप्यूटर ऑपरेटर का सबका भी, ये कम करेंगे, और मैंने स्पष्ट मना किया था पैसे देने के लिए। बस उसी बाद में उन्होंने उसी टाइम मुझे बोल दिया था कि अगर आप ये मतलब पैसे नहीं दोगे तो आपको इसकी आरसी नहीं मिलेगी। इवन उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप चंडीगढ़ तक चले जाना, लेकिन आपकी आरसी नहीं मिलेगी। आपको लगता है ऐसे कितने सारे विनोद हो गए जिनके साथ ये गड़बड़ जाला हुआ है? और ये फाइल गुम करने वाला चोर कौन है सर? चोर तो पकड़ा ही गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरदीप सिंह जो है वो मतलब डायरेक्टली ही वो इस के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपको डायरेक्ट टारगेट किया? बिल्कुल सर। और मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह की सबजबाग दिखा के इस तरह से मिसगाइड किया गया। कुछ लोगों को पैसे लेके मतलब आरसी दे दी गई है, जिन लोगों ने नहीं दी उनकी आरसी आज तक नहीं मिली। उसके बाद का मैं वाक्य आपको बताता हूँ। रानी नागर जी वहाँ पे SDM आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड जो है, जो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने निकलवाया, मतलब उस दौरान कितनी आरसियाँ बनी, कितनी मतलब क्या ये वास्तव में इस तरह का प्रावधान है पर्सनल गाड़ी का, ये चीज़ें। तो उस दौरान क्या हुआ, रजिस्टर में सिर्फ मेरी एंट्री है, कागज़ के नाम पर वहाँ कोई कागज़ नहीं है। वहाँ पे केवल 2-3 चीज़ें हैं भी इन्होंने अप्लाई की है, जो फॉर्म होता है मेन वो, उसके अंदर के सारे कागज़ जो है वो गुम है। पूरा SDM मोदी ने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन मेरे कागज़ नहीं मिले। जी आपकी फाइल ही गुम है सर? पूरी फाइल ही गुम है सर। सरकारी रिकॉर्ड से एक चोर है वो फाइल ले गया? जी बिल्कुल, पूरी। और इस बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया था पीछे, मतलब जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने सोचा चलो ये बंदा चला गया तो क्या पता मेरा भाई फाइल तो वही है, मैं बनवा लूँ। तो उन्होंने वो कोशिश की तो वो भी नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर कागज़ भी नहीं थी मेरे। आज तक नहीं मिली सर मेरे को ये आरसी। अभी आपको पुलिस रोकती है तो आप गाड़ी नहीं बाहर निकाल सकते? नहीं सर, बिल्कुल। देखिए सर, आरसी के बिना तो आप गाड़ी रोड पे निकाल भी नहीं सकते। जो SDM मोदी ने लिख के दिया था वो केवल लिखा हुआ है, उसको भी नहीं मतलब इस तरह मान सकते हम। आपका तो सर मालिक बनने का सपना भी सर बिल्कुल। ये जो मैंने 8-9 लाख रुपए लगाए थे आपके सामने, क्या करें अब, गाड़ी की हम बड़ी समस्या हो रही है। पर्सनल गाड़ी के लिए यूज़ के लिए चाहते थे, लेकिन यूज़ नहीं कर पाए, पैसा भी ख़राब हो गया और गाड़ी की आरसी नहीं बनी। तो इस वजह से, दूसरा ये आरसी की वजह से बीमा के प्रॉब्लम आती है, बार बार इंश्योरेंस कराते हैं तो वो नहीं हो रहा। मान लो
लो कल को गाड़ी कोई और मतलब बाहर थोड़ा बहुत नज़दीक में जाएं और कोई एक्सीडेंट टाइप ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर हम वो बड़े मतलब इस तरह की जोखिम पूर्ण काम है ये भी। सर अभी आप बिना आरसी तो आप रिन्यू अपना बीमा भी नहीं करवा पाते, तो फिर कैसे जुगाड़, आपको वहाँ भी रिश्वत देनी पड़ती होगी सर? सर ऐसा है बीमा तो करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत लोकल में गाड़ी चलाते हैं, भगवान अगर ऐसा हो जाए कुछ, तो बीमा तो सबसे ज़रूरी है, खुद की सेफ्टी के लिए, अगले की सेफ्टी के लिए। तो वो जो एसडी मैडम लिख के देखा है, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करके, कुछ डॉक्यूमेंट पुराने उनको दिखा के, ऐसे पुराना बीमा दिखा के ऐसे नेक्स्ट हर साल वो बीमा जो हम मतलब करवा रहे हैं। सर आप 3 सालों से 200 बार ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं, जितने न जाने कितने अधिकारी बदल गए, किसी ने आपकी बात को सुना तक नहीं है। क्या रणनीति बनाई है सर आपने? ये बहुत बड़ा सवाल है इस सिस्टम के ऊपर और उस धराशाही के ऊपर कि जहाँ पर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, मगर जड़ें इतनी मजबूत हैं भ्रष्टाचार की कि सरकारी दफ्तर से आपकी फाइलें गुम हो जाती हैं। क्या रणनीति सर आपने? ऐसा है सर, मैंने ट्वीट से लेकर ईमेल तक, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ सहारा लेकर मैंने देख लिया, लेकिन सब चीज़ें जो है वो सफ़ेद हाथी हो गई है मेरे लिए। अब मैं विचार कर रहा हूँ कि क्यों ना इनको कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया जाए भी। अगर मेरे आरसी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, अगर मान लो मेरी फ़ीस कम थी या मेरे डॉक्यूमेंट कम थे तो मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया गया, ये बताया जाता कम से कम। मैं नेक्स्ट बार गया तो ये आपकी ये कमी है, जो भी कमी है। तो मैं विचार कर रहा हूँ, अभी मैं वकील साहब से इस बारे में राय करूँगा और कोर्ट के माध्यम से अब मैं कोशिश करूँगा सर। ये सर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उस सिस्टम के लिए आपको मलाल होता है? अगर उस टाइम रिश्वत तो उसके माथा टेक दिया होता तो मालिक होते आज गाड़ी। जी बिल्कुल, ये मैं मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है अपने ज़मीर से, मतलब इस तरह से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ, मेरे जहन में यह बहुत बार आता है, विकास मैंने उसको 10,000 रुपये या कुछ थोड़े पैसे मना लिया होता, उसको पैसे देते हुए, तो आज मेरे पास मेरी गाड़ी की आरसी होती और मैं अपनी गाड़ी का पूरी तरह से लुत्फ़ उठा रहा होता। मुझे इस बात का अफसोस है बिल्कुल। एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है और ऐसे सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाचा है कि हम आखिर किस सिस्टम में जी पा रहे हैं। दरअसल सिस्टम ही सही नहीं है पूरा। और आप कल्पना कीजिए, ये हम आपको पूरा चिट्ठा खोल रहे हैं डबवाली के एसडीएम कार्यालय का, जहां पर जूं तक नहीं रेखती उन तमाम ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर। हालांकि अधिकारियों की तरफ से बार बार सबजबाग दिखाए जाते हैं। पीड़ित विनोद के साथ भी यही कुछ हुआ, लंबे 3 साल का वक्त बीता और आप अपनी गाड़ी के मालिक नहीं बन पाते हैं। और मैं गुजारिश करूं आप इस वीडियो को धड़ल्ले के साथ शेयर दब के कर दें, ताकि हम ऐसे उन तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देने के साथ साथ उसको बढ़ाने में लगे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे जाने में आसानी हो जाए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मगर अब हम परेशानियां जान लेते हैं। आप बीमा नहीं करवा सकते, आप गाड़ी के मालिक नहीं बन पाए और गाड़ी आपकी घर पे ही रह गई, और दूसरी बात आप सड़क पर जा ही नहीं सकते। सर कितना दुख होता है, आपकी गाड़ी घर पर खड़ी है, आप कहीं जा नहीं सकते, आपको इमरजेंसी हो जाए, कहीं जाना है, लगता है 8.5 लाख रुपया आप अपना बिल्कुल गर्दिश में फेंक बैठे, आपकी बहुत बड़ी भूल हो गई। कितनी सर मानसिक प्रताड़ना होती है? सर मानसिक ताड़ना होती है निश्चित रूप से। बोलेरो कैंपर गाड़ी जो है पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, दूसरा उसमें ऐसी व्यवस्था है कि हम कुछ सामान भी जैसे खेत वगैरह और ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। हम देखते हैं लोग गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा यूज़ है बोलेरो कैंपर का किसान के लिए, लेकिन क्या करें, बड़ी मजबूरी है, बिना कागज़ हम कैसे यूज़ करें। बड़ा महसूस होता है, बड़ा प्रताड़ित खुद को महसूस करते हैं सर इस बारे में। क्या आप अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से ऐसे उन तमाम अधिकारियों से? आपको उम्मीद कहीं बची है तो आप तैयार हैं किसी भी टेबल पर आकर बातचीत करने को? और आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा कुछ हुआ है तो आपको नोटिस आना चाहिए था सर, आपको बताया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूँ भी। अगर मेरी कोई कमी है तो मुझे आज बताओ, मैं पूरा करूँगा उस चीज़ को। और मैं सभी अधिकारियों से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं अपील करूँगा कि कोई भी अधिकारी अगर मेरी इस विषय में कोई मतलब सहायता कर सके या मेरी आरसी दिलाए तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका तेज हरियाणा चैनल और उस अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद मतलब करूँगा मैं इस बारे में। बिल्कुल हमारी जंग इसके लिए जारी रहेगी और ये मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं इस वीडियो को आप कमेंट ज़रूर दें और इसे शेयर ज़रूर कर दें। दरअसल 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी विनोद जी अपनी गाड़ी के मालिक नहीं बन पाए हैं और सरकार और प्रशासन कितना ढिंडोरा पीट पीट कर इस बात को कहता है कि आप आइए, आपके लिए द्वार सारे खुले हैं, सरकार आपके द्वार है। मगर ये सब बात सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं, मगर ये सवाल कहीं सवाल बनकर ना रह जाए। हमारी जंग इसके लिए जारी रहेगी और कोशिश रहेगी कि विनोद जी को हर हाल में आरसी तो मिले ही मिले, बल्कि उन अधिकारियों के बलपूर्वक अधिकारों के मुताबिक उस कर्मचारी के ऊपर भी गाज जरूर गिरनी चाहिए जिसकी वजह से
ना सिर्फ विनोद जी को गाड़ी का आरसी नहीं मिल पाया, उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। और मुश्किल इतनी है कि आप लाखों रुपए लगाते हैं, आपकी गाड़ी घर खड़ी रहे और आपके ऊपर कोई भी मुश्किल आती तो आप अपनी गाड़ी को लेकर बाहर नहीं जा सकते। ये डबवाली के एसडीएम कार्यालय का हाल है, लेकिन हम उस सिस्टम के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आम जनता को तमाम उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हम गुजारिश करते हैं डबवाली के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, वो अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो कम से कम इस समस्या का सलूशन होना चाहिए और इसके लिए एक जांच खुलनी चाहिए, कमेटी गठित होनी चाहिए। इस गड़बड़ जाले में पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड खंगाल कर देखना चाहिए, कितनी आरसी अब तक जारी हुई है, कितनी आरसी अब तक रुकी है और किस वजह से रुकी है, किसने रोकी है, उन तक तमाम जो कार्रवाई होनी चाहिए। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।